हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह शक्तावत। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जितने भी अपने रिजल्ट्स और अपने ट्रिक्स वगैरह मैंने अपनी कॉपी के अंदर नोट्स में लिख रखी है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज उसका सेकंड वीडियो है, मैं लेके आया हूँ। और दोस्तों, एग्जाम के अंदर आपके पास में काफ़ी एग्जाम प्रेशर होता है और काफ़ी टाइम कॉन्स्टेंट होता है। तो हमारे पास में इतना समय नहीं होता है कि हम किसी क्वेश्चन का वहाँ पे कोई थ्योरम निकाल पाएँ या फिर वहाँ पे कोई उसका फॉर्मूला वहाँ पे डिराइव कर पाएँ। तो आपके पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिजल्ट्स पहले से रेडी होने चाहिए। एटलीस्ट उन क्वेश्चंस के तो होने ही चाहिए जो एसएससी ने अभी तक हमको दे रखे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है अपनी प्रैक्टिस के दौरान। हर एक क्वेश्चन जो नया आता है उसके ऊपर आपको ऐसे रिजल्ट्स वगैरह निकाल के रखने हैं ताकि आप मॉक टेस्टों में उन चीज़ों को अप्लाई कर पाओ और आप एग्जाम में भी आराम से फिर उन चीज़ों को अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों, ये जितने भी आज मैं ट्रिक्स आपको देने वाला हूँ या जो रिजल्ट देने वाला हूँ, ये अपनी आप कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना, इनको टाइम टू टाइम रिवाइज करना। और जब भी आपका मॉक टेस्ट होता है उससे पहले आप उसको अच्छी तरह से रिवाइज करना और इन चीज़ों को वहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करना। अगर मॉक में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो बिलीव में आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा। अगर आपने 5 क्वेश्चंस के अंदर भी अगर अपना काफ़ी टाइम सेव कर लिया तो आप 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आओगे। और यही चीज़ें आपकी जो प्रैक्टिस है ना, ये आपको एग्जाम में आपके फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है 2017 मेंस का क्वेश्चन है जो कि एसएससी ने गलत तरीके से दिया था। हालांकि ये दोबारा से आ सकता है, इसलिए हमको इसका पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो एक कोन दे रखा है, उस कोन के अंदर हमें एक मैक्सिमम साइज का एक क्यूब रखना है। तो इसके बाद में कुछ भी पूछा जा सकता है, या तो कोन की रेडियस हाइट पूछी जा सकती है या फिर आपसे इस क्यूब की साइड पूछी जा सकती है। तो अगर हम इस क्यूब की साइड को a मानते हैं और हम इस कोन की हाइट को हम h मानते हैं और इसकी हम रेडियस को r मानते हैं, तो हमारे पास में एक रिजल्ट आएगा। वो क्या होगा कि ये जो a है क्यूब की साइड, ये √2 r h अपॉन √2 r प्लस h होगा। ये आपको याद होना चाहिए ताकि आप विद इन सेकंड्स इस क्वेश्चन को फिनिश कर पाओ। देखो दोस्तों, काफी आसान है। √2 r है ये, √2 r है ये, यहाँ पे बस मल्टीप्लाई में है दोनों और यहाँ पे प्लस के अंदर है। तो काफी आसान है इसको याद करना, और जब आप इनको रिवाइज करते रहोगे तो बहुत इजीली आपको ये चीजें याद रहेगी। ये है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन होता है कि जैसे आपके पास में कोई लेडर है यहाँ पे रखा हुआ और किसी वजह से वो लेडर खिसक जाता है। जैसे कि ये लेडर है ऐसे और ये खिसक के इस पोजीशन में आ गया है, तो इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी हुआ है, कुछ खिसक के कुछ डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ पे भी हुआ है। तो इसके ऊपर भी काफी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि कभी एंगल्स अगर टेढ़े मेढ़े आ गए 15 या 45 या फिर कुछ ऐसे, तो आप वहां पे फंस सकते हो। ठीक है, तो आपके पास में फॉर्मूला इसका डायरेक्ट होता है कि x इज टू y और फिर 10 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ये इसका फॉर्मूला होता है जो आपको सीधा याद करके रखना है। काफी आसान फॉर्मूला, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में यूज होता है, या तो ये किसी क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट होता है या फिर ये खुद एक क्वेश्चन अपने आप में बन सकता है। ठीक है, तो आपका एक मैंने पैटर्न नोट किया था कि इस क्वेश्चन में ये एक स्क्वायर है जिसके अंदर क्वाड्रेंट बन रहे हैं। एक क्वाड्रेंट ये बन रहा है, एक क्वाड्रेंट इसका ये बन रहा है। तो इसका जो कॉमन एरिया है वो निकालने को पूछा जा सकता है। ये एक सर्कल है, उसके अंदर एक स्क्वायर है, और जो इन दोनों का कॉमन मतलब आउटसाइड का जो एरिया है ये इसका एरिया पूछा जा सकता है। फिर इधर एक ये ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका और इस सेमी सर्कल का जो ये कॉमन एरिया है ये पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, इसका एक डायरेक्ट ही एक अगर आप रिजल्ट निकालना चाहोगे तो आपके पास में आएगा कि ये जो कॉमन शेडेड एरिया है इसका एरिया आएगा आपके पास में 4/7 का x स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकता है कि ये क्वेश्चन ऐसे बन जाए, जैसे कि आपके पास में कोई सर्कल दे रखा है, ठीक है, उसमें आपको यहाँ पे एक स्क्वायर डाल के दे दिया है ना, और यहाँ पे उसका एक एरिया पूछ लिया। तो हो सकता है आपसे इसका एरिया पूछ ले प्लस आपसे इसका एरिया पूछ ले, तब भी आपको इसका पता एरिया आराम से निकाल लोगे और इसका भी आप इजीली एरिया निकाल लोगे। ठीक है, तो आपसे इस टाइप से किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, तो आपको करना आना चाहिए। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेना। दोस्तों, नेक्स्ट रिजल्ट ये है कि एक स्क्वायर है, उसके अंदर ये 4 क्वाड्रेंट है। चाहे आप इनको इस तरीके से रखो, चाहे आप इसका पूरा एक सर्कल बना के रख लो, ये बात एक ही होती है। तो इसका दोस्तों एक डायरेक्ट रिजल्ट बनता है। इस शेडेड एरिया का एरिया निकालने के लिए आपको करना है 3/14, और ये जो आपकी x इसकी साइड है इसका x स्क्वायर आपको करना है। तो आप सीधा इसका रिजल्ट निकाल सकते हो। दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक आपको ट्रायंगल दे रखा है, और ये जो x और ये y और z और ये w है, ये आपके सारे इन ट्रायंगल्स के एरियाज बने हुए हैं। ठीक है,
तो ये एक तरह से बेसिकली इसका नाम है लेडर थ्योरम, और ये आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रखी है एसएससी के जो एसएससी क्वेश्चंस डाल रही है उसके हिसाब से ये काफ़ी पॉपुलर है, तो आपके बहुत यूजफुल है। तो इसका दोस्तों एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है कि आपके पास में 1/एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके, प्लस उसके साथ में ये जो नीचे वाला है ना एरिया एक्स, इसका एड आप कर दीजिए एक्स, ठीक है। अब ये एरिया किसके इक्वल होगा, ये एरिया इक्वल होगा एक्स प्लस वाई के एरिया के इक्वल, ठीक है, और ये एरिया इसके साथ प्लस होगा एक्स प्लस जेड के साथ में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके पास में एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपके एग्जाम में काफी यूजफुल हो सकता है। कैसा भी क्वेश्चन आए आप आराम से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों एक ये रिजल्ट और बनता है कि अगर कोई हेमिस्फीयर है और उसके अंदर अगर हम एक कोई क्यूब रख देते हैं, ठीक है, तो इनका रिजल्ट क्या बनेगा, जिसकी इसकी क्यूब की साइड ए है और इस हेमिस्फीयर की जो आपकी रेडियस हो गई वो आर हो गई, तो आपके पास में ए अपॉन आर जो होगा उसका रेशियो आएगा आपके पास में √2/3 का। दोस्तों ये आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, आपके पास में एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप कॉमन लें और उसको सॉल्व करने लग जाए और फिर आप ये निकालें। आपको ये चीजें डायरेक्ट फिक्स याद होनी ही चाहिए ताकि आपका एग्जाम में टाइम सेव हो पाए। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और निकल के आता है हमारे पास में, वो है कि अगर कोई ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास में कोई एंगल दे रखा है, यहाँ पे थीटा, ये दे रखा है आपको सी, ये दे रखा है बी और ये दे रखा है ए। आजकल ये क्वेश्चन बहुत कॉमन हो गया है, ऐसे ही लगभग हर क्वेश्चन में, मतलब हर एक पेपर में ये वाला क्वेश्चन डाल ही देती है। तो दोस्तों इसमें होता है कि आपको cos थीटा जो गिवन होता है वो होता है मतलब कुछ भी आपको 3 चीजें गिवन होगी और एक चीज आपसे मिसिंग होगी, वो पूछेंगे। तो cos थीटा इक्वल्स टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर होगा और अपॉन 2b और c। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये काफी कॉमनली यूज हो रहा है आजकल एसएससी के एग्जाम्स में। दोस्तों ये बड़ी बेसिक सा चीज है जो आपको पता ही होगी कि अगर यहाँ पे आपको कोई ट्रायंगल दे रखा है, वो राइट एंगल है और यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है एंगल और ये 60 डिग्री दे रखा है, तो आपको ये पता होगा कि 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो रेशियो के अंदर 1 होती है, ठीक है, और 60 डिग्री के सामने वाली जो ये साइड होगी ये होगी रेशियो के अंदर √3, ठीक है। तो 90 के सामने वाली जो साइड होगी वो आपकी आ जाएगी 2 रेशियो के अंदर, ठीक है। तो आप कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आता है आप ये चीज को यूज कर सकते हो। अब इसके अंदर बात आती है, ये तो बड़े कॉमन सी चीज है, लेकिन अगर जब यहाँ पे आपके पास में एंगल्स चेंज करके एसएससी अगर वो यहाँ पे एंगल दे देती है आपको कि आपके यहाँ पे है 15 डिग्री का और यहाँ है आपके 75 डिग्री का, तो उसका मैंने रिजल्ट्स निकाल रखे थे जो था √3 + 1 75 डिग्री अगर आपको एंगल दे रखा है तो उसके सामने वाली साइड √3 + 1 हो जाएगी। 15 डिग्री अगर एंगल दे रखा है तो उसके सामने वाली साइड आपकी √3 - 1 हो जाएगी और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी आपके पास में 2√2 बन जाएगी, ठीक है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अब यहाँ पे 75 डिग्री है और यहाँ 15 डिग्री है। अब इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बन सकता है कि इसी का एक मैं कॉम्बिनेशन ले लूँ, ठीक है, इसी को बड़ा कर दूं मैं कि भाई यहाँ पे 150 डिग्री है और यहाँ पे 15 डिग्री है और यहाँ पे 15 डिग्री है किसी ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। तो इसका जो आपका वो निकल के आएगा रिजल्ट वो होगा यहाँ पे ये √2 हो जाएगी 15 डिग्री के सामने वाली और ये वाला भी √2 बनेगा, ठीक है। और ये जो आपका सामने वाली साइड बनेगी ये √3 और +1 बनेगा। तो ये रेशियो भी आपको पता होना चाहिए। अब इसी को दोबारा से चेंज किया जा सकता है, ठीक है, जो हमारा सबसे पहला वाला था 120 और फिर उसके बाद में 30-30 जो बनते हैं रेशियोज में, ये बन सकता है आपका 120 डिग्री, ये बन सकता है आपका 30 डिग्री और ये आपका बन सकता है 30 डिग्री। ये दोस्तों काफ़ी टाइम सेव करते हैं, ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसका आपका 30 डिग्री के सामने 1 रेशियो बनेगा, इस 30 डिग्री के सामने भी 1 रेशियो बनेगा और इसके सामने आपका √3 का रेशियो बनेगा। तो ये आपके पास में सारे के सारे रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो आपका एग्जाम में सही मायने में आपका टाइम सेव करवाएगी वो होगी आपकी हाइट एंड डिस्टेंस। जो लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं ना जब बनते हैं वो इस तरीके से, ठीक है, तो हम क्या करते हैं टेन में साइन में इनमें सोल्व करने चले जाते हैं। आपको पता होना चाहिए एसएससी हमेशा इनको फिक्स एंगल्स के अंदर ही रखती है। दोस्तों अगर ये आपको अगर ऐसा फिगर आपका हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर बनता है तो आपको पता होना चाहिए आपकी जो हाइट है इस वाले की हो गई h, इसकी हो गई स्मॉल h और यहाँ पे आपके पास में ये वाला एंगल हो गया है x और ये हो गया है y। तो इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका h = h cot x अपॉन cot x - cot y, ठीक है।
अब मैं मान लेता हूं कि अगर x डिग्री जो है और ये y डिग्री है, अगर मैं इसको अगर θ1 अगर आपका x जो हो गया है वो 30 डिग्री हो गया है और y जो हो गया आपका 60 डिग्री हो गया, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि h 3 बनेगा और ये जो स्मॉल h होगा वो 2 बनेगा, है ना। तो ये 2 होगा और ये 3 हो जाएगा रेशियो के अंदर। और आप इसको ओरली क्वेश्चन को कर सकते हो सिर्फ अगर आपको यहाँ पे 60 और 30 का रेशियो दे रखा है। तो दोस्तों इन दो क्वेश्चंस के लिए हमारे पास में एक कॉमन फॉर्मूला है और वो बनता है कि d इज इक्वल्स टू h और cot θ1 प्लस माइनस cot θ2। ठीक है, ये आपका थीटा छोटा वाला होगा और ये वाला थीटा आपका बिगर वन होगा। ठीक है ना। तो दोस्तों जब ये दोनों एक ही जैसे हम बात करें कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है और ये दोनों इसी साइड में बन रहे हैं, तो आपको यूज करना है माइनस साइन, और जब आपके दोनों अपोजिट साइड में होंगे तो आपको करना है प्लस का साइन। ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसमें बात करता हूँ कि अगर θ1 हमको दे रखा है 30 डिग्री और θ2 दे रखा है आपको अगर 60 डिग्री, तो आपके पास में जो h होता है वो √3d अपॉन और 2 बन जाता है। ये डायरेक्ट इसका रिजल्ट अगर आता है तो आप सीधा इसको इस्तेमाल कीजिए, आपके काफी सेकंड्स में कुछ सेकंड्स में ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बात आती है कि अगर ये एंगल अगर हमारे पास में 15 डिग्री है और 75 डिग्री है, ठीक है, तो इनके जो रिजल्ट्स आपके पास में निकल के आएंगे वो होगा h इज इक्वल्स टू d अपॉन 2√3। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एसएससी हमें या तो 15 या 75 का एंगल ही देगी या 30 और 60 का ही देती है, इसके अलावा वो कहीं भी नहीं जाती है। तो ये चीजें आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगी, आप विद इन सेकंड्स आप ये सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। इसके बाद में ये क्वेश्चन तो हो गया, और इसके बाद में अब जब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो इसका जो होता है θ1 अगर 30 डिग्री दे रखा है और θ2 इसका अगर आपको 60 डिग्री दे रखा है, तो इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होगा वो होगा h इज इक्वल्स टू √3 अपॉन 4, है ना, और यहाँ पे आपके पास d मल्टीप्लाई में होगा। ये d डिस्टेंस है, ये d इसकी डिस्टेंस है और इनकी हाइट्स है। तो दोस्तों ये चीजें आपको इस्तेमाल करनी है। और दोस्तों ये है एक कोन है, इस कोन के अंदर हमें मैक्सिमम साइज का एक सिलेंडर रखना है। तो इसकी स्मॉल r हो जाएगी रेडियस और इसकी हाइट हो जाएगी स्मॉल h, और इस कोन की जो आपकी रेडियस होगी वो होगी r। तो इन दोनों के अंदर एक रिलेशन आपके पास में निकल के आएगा। वो क्या होगा कि r और बड़ा जो r है इन दोनों का जो रेशियो होगा वो होगा आपका 2 और 3 का रेशियो। ठीक है, ये एक रिजल्ट है जो आपको सीधा याद होना चाहिए। दोस्तों एग्जाम के अंदर आपको टॉप के मार्क्स लाने के लिए आपको ये सारे रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए, और आप भी अपने लेवल पे आपको कोई नया क्वेश्चन आता है, कुछ नया आपको पैटर्न नजर आता है, तो आप खुद उसको ऑब्जर्व करिए, वहां से कुछ रिजल्ट निकालिए, अपनी कॉपी में लिखिए और मॉक टेस्ट में उनको अप्लाई करके देखिए। दोस्तों ये सब कुछ आपको अगर करना ही पड़ेगा अगर आपको टॉप के मार्क्स और टॉप का स्कोर लेके आना है, तो इनके बिना आपका स्कोर एक थ्रेशोल्ड पे जाके रुक जाएगा और आपका बढ़ नहीं पाएगा एग्जाम के अंदर। तो ये सब आपके लिए करना जरूरी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज आप अपना इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में बताएं, उनको शेयर करें और उनसे भी इसको सब्सक्राइब करवाएं। तो दोस्तों अगला वीडियो मैं फिर बहुत जल्दी लेने वाला हूँ, या तो कल या फिर परसों के अंदर। तो होपफुली इसको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ। प्लीज इसको शेयर करना। मैं अगर एफर्ट्स लगा रहा हूँ तो वो आपके लिए लगा रहा हूँ, और अगर आप इसको एक्नॉलेज करोगे तो वो आप इसको शेयर करके ही कर सकते हो। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।